गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। छोटी सरपंच का रिपोर्ट कार्ड यानी कि सरपंच का कार्यकाल कितना सफल रहा, इसका जायजा लेने आज हम पहुंचे हैं सोहना ब्लॉक के गांव दमदमा में। दमदमा की अगर बात की जाए तो दमदमा में अगर इस समय जो मौजूदा सरपंच है वो एक महिला है, क्योंकि ये महिला सरपंच थी। और इस गांव में इस महिला सरपंच ने कितने कार्य किए हैं, कितने लोगों को रोजगार दिलाया है, इस सब की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम आपके साथ पहुंचे हैं, अपनी यूनिट लेकर पहुंचे हैं गुरुग्राम के गांव दमदमा में। आइए दिखाते हैं आपको इस गांव की खास रिपोर्ट। दमदमा अगर गांव की बात की जाए तो दमदमा गांव में इस समय लगभग 3000 के करीब मतदाता है और यहाँ की जनसंख्या भी लगभग 8 से 9000 के करीब है। लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग या तो सोहना रहते हैं या बाहर रहते हैं और अक्सर वीकेंड पर यहाँ आया जाया करते हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो इस गांव में एक महिला सरपंच ने अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं कि कम से कम महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। उनके लिए गांव में सिलाई सेंटर्स तक बनवाए हैं, जहां पर वो अपना काम करती हैं और वहां पे ग्रुप के जो काम आते हैं उन सभी मिलकर करती हैं और जो पैसा आता है वो उन सभी गांव की महिलाओं में बढ़ता है। इसके अलावा अगर सरपंच की बात की जाए तो उन्होंने जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो सभी यहाँ की पूरी करवाई हैं। गाँव में नाले इत्यादि बनवाए हैं, पानी के लिए पूरा प्रबंध किया है। यहाँ तक कि हर घर में पहले पानी की दिक्कत होती थी, वो दिक्कत तो ख़त्म की है। बिजली की समस्याओं का भी काफ़ी हद तक निदान किया है। जो लोग गांव में पेंशन इत्यादि बनवाना चाहते थे या आधार कार्ड की दिक्कत होती थी, उसके लिए बाकायदा गांव में एक खुला दरबार लगाया गया था, जहां पर खुद जो मौजूदा उस समय उपायुक्त होते थे उन्होंने आकर लगवाया था, ताकि गांव के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए दूर ना जाना पड़े, गांव में ही बन सके। इन सभी कार्यों की वजह से खुद हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर रहे कैप्टन अभिमन्यु ने भी 15 अगस्त पर गांव की जो सरपंच हैं संतोष देवी, उनको सम्मानित भी किया था। 2 स्टार रेटिंग इस पंचायत में आज विकास कार्य के नाम पर काफ़ी अच्छा है। गांव के लोग खुद कहते हैं कि उन्होंने विकास कार्य काफ़ी देखे हैं, लेकिन एक मलाल आज भी उनके मन में है कि गांव में जो कन्या विद्यालय है वो सिर्फ मिडिल तक है, यानी कि 8वीं कक्षा तक है। यदि वो अपग्रेड हो जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ की बच्चियों को शिक्षा के लिए आसपास के गाँव में ना जाना पड़े। बढ़िया कार्य हुए इस योजना में, बढ़िया, पहले सबसे बढ़िया काम हुआ इस योजना में। जो भी काम रुके हुए थे वो सब काम, गली के, रास्ता के, को वैसा रास्ता को, पानी की निकासी, सब बढ़िया काम है जी। और स्कूल वगैरह की बात, स्कूल वगैरह उसने कोशिश बहुत की, परंतु बातचीत चल रही है उसकी, ज़मीन की बातचीत हो रही है उसकी। जब ये कि अदला बदला ज़मीन करनी है, उसको करानी है, ज़मीन मांगी थी उन्होंने, मैं ज़मीन दे दो, हम स्कूल को अपग्रेड कर देंगे आपके को। उसकी उसने लगा उसने कर रखी है पास उसने, तो उसमें अब क्या होगा आगे देखते हैं। बाकी काम जैसे होते हैं सिलाई कढ़ाई के, हाँ, वो सेंटर वेंटर उसने खोल रखे सब जी, पूरे ऑल टोटली काम चल रहे हैं। हर चौपाट में सेंटर लगा रखे उसने। मेडिकल की क्या फैसिलिटी है? मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं है इधर, हमारे तो सोना के पास ही हॉस्पिटल है, वहाँ पर ही कोई फैसिलिटी है। यहाँ किसी कोई दिक्कत हो गई डिस्पेंसरी वगैरह? डिस्पेंस कोई नहीं है इधर गांव में हमारे यहाँ। ऐसे काम है जो और सरकार से आप चाहते हो कि ये काम जरूर? सरकार से यदि हमारे मेडिकल सेंटर खुल जाए इधर, बहुत फायदा हो जाए, इधर से खुल जाएगा। लड़के स्कूल नहीं है 12वीं तक हमारे पास जी, उस समस्या है। वो दूसरे गाँव पढ़ने जाती है बाबापुर में, कन्वेंस की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ पर। रोड पे कोई सरकारी प्राइवेट व्हीकल कभी आते कभी नहीं आते हैं, ये समस्या है। देखो जी, काम तो सब बढ़िया कर रही है,
और जितना इस पंचायत में काम हुआ इससे पहला इतना काम नहीं देखा गया और काम सभी चल रहे हैं, सही है। सरपंच भी ठीक है और गांव का माहौल भी ठीक बन रहा है। पेंशन वेंशन सबकी हाँ, टाइम पर मिल रही है, सबके बच्चे के बड़े बूढ़े की सबकी इज्जत सबकी सही हो रही है। अगर दोबारा मौका मिला तो सरपंच को मौका देंगे? देखो साहब, ये तो एक मतलब ऊपर की बात हो जावे ना तो मतलब दूसरे को बनता नहीं है। अनेक सरपंच बहुत बढ़िया है जी, परंतु दूसरे मौका कौन देता, किसी को भी नहीं देता। गाँव में नहीं बनती है बात। परंतु सरपंच की योजना में काम बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम करे हैं। हमें तो कोई काम ढीला दिखा नहीं आज के। तो आपने सुना कि गांव के लोगों ने एक मत होकर न केवल गांव के सरपंच की सराहना की है, बल्कि ये भी बताया है कि इस सरपंच के कार्यकाल के दौरान बेहतरीन काम हुए हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं कि गांव के सरपंच संतोष देवी ने क्या बताया है कि क्या क्या कार्य उन्होंने किए हैं और क्या काम होने चाहिए थे। इसके लिए खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए आप। जी, हमने गांव में बहुत विकास किया है। पहले बिजली की पानी की बहुत दिक्कतें थी, अब 24 घंटा बिजली आती है, 24 घंटा पानी मिलता है लोगों को। और घर घर से कूड़ा उठाती गाड़ी लगा रखी है हमने, घर घर ही। अब गाड़ी, पहले तो गैस सिलेंडर की बाजार से लेके जाते थे, अब घर घर सबको मिलती है, घर ही सब कुछ सुविधा गाँव में अब यहीं मिलती है जी। इसके अलावा लोगों की कई जैसे आम लोगों की जरूरतें होती है, लाइसेंस इत्यादि या पेंशन बनवाने के लिए क्या प्रयास आपने किए? का कभी दरबार वगैरह भी? हाँ जी, खुला दरबार लगाया था एक बार स्कूल में, जब विनय प्रताप जी आए थे, यहाँ डीसी थे उस टाइम पे, और लोगों की सब समस्याएं यहीं निपटाई थी जी स्कूल में। अब उन्हें 18 बैठाए थे यहाँ अफसर थे, जो सबका लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जितनी भी जो सुविधाएं थी वो यहीं दी थी ऑनलाइन सबको जी। तो गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम सबको कराई थी। अच्छा, एक चीज़ गांव के लोगों की आज भी वो है कि लड़कियों का स्कूल मिडिल तक है, उसको हाँ जी। अपडेट कराने के लिए कोई प्रयास? जी, उसके लिए जी हमने कई बार फाइल भेजी है, चंडीगढ़ फाइल भी भेज रखी है, और उसकी तरफ से अभी सरकार की तरफ से कुछ ढील है जी, है ना। हमने तो जी कोशिश खूब की थी। लड़कियों की बड़ी परेशानी है, दूसरे गांव में जाती है, ये भी नहीं कि गांव की संख्या कम है, 5-6 हज़ार जनसंख्या है, फिर भी जी लड़कियों के लिए स्कूल की बड़ी दिक्कत होती है। लड़के तो फिर भी चले जाते हैं जी, दूसरे गांव में चले जाते हैं, शहर भी चले जाते हैं, पर लड़कियां आगे नहीं पढ़ पाती जी, उनको बड़ी परेशानी होती है। क्या डिमांड करते हैं आप हरियाणा सरकार से भैया? हरियाणा सरकार से मेरी यही डिमांड है जी, हो सके तो जी हमारे लिए स्कूल ऑपरेट कराए जी, 12वीं तक तो लड़कियों के लिए जी जरूर होना चाहिए जी। शोषित वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ आपने प्रयास किए? हाँ जी, महिलाओं के लिए पार्लर, सिलाई के सेंटर खुलवाए थे, और अब महिलाओं के लिए काम आता है, यही ऑर्डर करती हैं महिलाएं, जैसे सिलाई कार्य, और उनको काम पूरा करके देती हैं। और ये ग्रुप की महिलाएं, जैसे ग्रुप खोल रखे हैं, ये गरीब महिलाएं हैं, ये सब काम करती हैं सिलाई का। गांव खुशहाल है? हाँ जी, गांव खुशहाल है जी। तो दमदमा गांव के अगर सरपंच के कार्यकाल की बात की जाए तो एक बेहतरीन कार्यकाल साबित हुआ है, और ख़ास बात यह है कि सभी ग्रामीण इस कार्यकाल को एक बार फिर से भी देखना चाहते हैं। लेकिन ये तो अब भविष्य के गर्त में छुपा है कि आने वाली सरपंची यहाँ पर जनरल होगी या रिजर्व सीट होगी, ये तो अभी भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन ये ज़रूर तय है कि इस बार दमदमा गांव में विकास कार्यों की बयार रही है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।